एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने एईएस पीआरटी की जो एग्जाम डेट आ गई है उसका नोटिफिकेशन देख लिया होगा। जो भी एईएस की रिमेनिंग पोस्ट थी, एईएस की रिमेनिंग पोस्ट थी, उन सभी के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मीन्स उनका एग्जाम है 29 मार्च और 30 मार्च को, दोनों एग्जाम है, दोनों दिन। और ये एक बहुत अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जिनका केवीएस का एग्जाम अच्छा नहीं गया या जिनके मार्क्स बहुत कम बन रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप एईएस का एग्जाम जो है प्रिपेयर कर सकते हो डेफिनेटली। और इस टाइम पे पता है आपको सबसे अच्छा प्रॉफिट क्या रहेगा कि अभी जस्ट आपने केवीएस का एग्जाम दिया है, आपने केवीएस के लिए प्रिपरेशन करी है, तो आपको ना इस एग्जाम के लिए कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। मीन्स भले ही हमारे पास देखो 3 हफ्ते हैं, 20 दिन है, तो उस 20 दिन में ना वो चीजें पढ़ सकते हो जो आपने नहीं पढ़ी। ठीक है, कुछ उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। बाकी इसमें आपको कुछ भी ऐसा अलग नहीं पढ़ना जो आपने केवीएस में ना पढ़ा हो। ठीक है, तो आपका ऑलमोस्ट ये हमें बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है क्योंकि केवीएस में ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें प्रिपेयर करी हैं। क्योंकि देखो मार्क्स एग्जाम में कितने भी आते हैं बट हर एक स्टूडेंट अपने लेवल पर बेस्ट ट्राई करता है। हर एक बच्चा चाहता है कि उसका एग्जाम अच्छा जाए, तो वो अपने लेवल पर अपना 100% देता है और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करता है। तो ये मुझको लगा ये वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एईएस का सिलेबस ना कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जिन भी बच्चों को लग रहा है कि हाँ उनका नंबर आना मुश्किल है या पेपर खराब गया है, तो ये काइंड ऑफ उनके लिए सेकंड चांस है और आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं एडब्ल्यूएस के बारे में जो आपको पता होनी जरूरी है। जैसे कि एडब्ल्यूएस का एग्जाम जो है ना वो इंग्लिश में होगा, इंग्लिश में ही होगा, ये बात पहले से ही मेंशन है। और जो इंटरव्यू होगा वो भी इंग्लिश में ही होगा, उसको स्किल टेस्ट बोलते हैं, वो भी इंग्लिश में ही होगा। तो डेफिनेटली अब इंग्लिश बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रह गई है। ठीक है, मेरे लिए भी किसी टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बट ये अब इतना ज़्यादा नहीं है। अगर मैं ट्राई करना चाहूँ तो डेफिनेटली मैं भी कर सकती हूँ, तो आप लोग भी बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। और एडब्ल्यूएस के एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इट मीन्स कि हर एक बच्चा चाहे उसको कितने भी क्वेश्चन आते हो वो वहाँ पे जाएगा तो 100 के 100 क्वेश्चन करके आने वाला है। 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा एडब्ल्यूएस का और 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2.5 घंटा मिलेगा। मीन्स 150 मिनट मिलेंगे 100 क्वेश्चन के लिए और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट एक क्राइटेरिया है जो आपका एडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया क्या है कि आपको मिनिमम 60% पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। मीन्स आपको 100 में से 60 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो 100 में से 60 नंबर जब आप लाओगे ना तो ही आपको आगे जाने के लिए कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज आपका पेपर समझ लो अगर आपके 60 मार्क्स नहीं आए ना तो आपको आगे के लिए बुलाएंगे नहीं, आप पहले ही रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी ज़रूरी है और अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो डेफिनेटली आपको पता होंगी। अब कुछ बात करते हैं हमारे सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, जो एडब्ल्यूएस का पैटर्न है पीआरटी का सिलेबस का, ठीक है, सिलेबस क्या आने वाला है। तो देखो कि एडब्ल्यूएस ने ना कुछ भी स्पेसिफिक नहीं करा कि कितने मार्क्स का क्या क्या आएगा, बट यस उन्होंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक करे हुए हैं। जैसे कि रीजनिंग, तो रीजनिंग आप लोगों ने केवीएस के लिए प्रिपरेशन करी हुई है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रीजनिंग आएगी वो 10 नंबर की आ सकती है। तो केवीएस के लिए आप लोगों ने ऑलरेडी रीजनिंग प्रिपेयर करी हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वही केवीएस वाली रीजनिंग जो है अपनी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा मैथ्स। ठीक है, जो रीजनिंग एबिलिटी या न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, मैथ्स आती है, तो मैथ्स हमारी 10 नंबर की आ सकती है क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है कि कितना क्या कैसे आ सकता है। तो 10 नंबर की मैथ्स के लिए देखो उन्होंने ना साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सब्जेक्ट कंसर्न है, स्पेशली जो एडब्ल्यूएस का सब्जेक्ट कंसर्न है, उसके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पर फोकस करना है। और एनसीईआरटी का बेस क्या होगा, 10th क्लास तक का। आप अगर केवीएस को देखोगे तो केवीएस ने तो 5th तक ही दिया पेपर, बट एडब्ल्यूएस ऐसा नहीं है कि 5th तक ही देगा। आप अगर पीआरटी हो तो पेपर 5th तक आएगा ये जरूरी नहीं है। एडब्ल्यूएस 10th तक का पेपर दे सकता है, 10th में से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो नो डाउट। तो अब आप जो भी प्रिपेयर करोगे ना, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एसएसटी हो, वो आपको 10th क्लास तक की प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्लीज आप 10th क्लास तक का पढ़ के जाना। 5th क्लास तक का आपने पढ़ रखा है बट मैथ्स के लिए थोड़ा सा हाई लेवल आएगा। और उसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि कैसा पेपर आता है, क्या आता है पेपर में, उसके लिए आप PYQ के साथ जा सकते हो। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखो। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में डाल दूंगी जो पुराने ईयर के पेपर हैं, जो 2019 में एडब्ल्यूएस का पेपर हुआ है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग वहां से ऑब्जर्व कर लेना कि पेपर का पैटर्न क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स के लिए आप इसके साथ जा सकते हो। फिर इसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो आती है हमारी टीचिंग मैथोलॉजी। ठीक है, बट
टीचिंग मैथोलॉजी का भी जो सिलेबस है ना वो फिक्स नहीं है। हो सकता है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पूछ ले, या फिर साइकोलॉजी पूछ ले, या फिर जो बिल्कुल बेसिक होता है साइकोलॉजी का, जो बिहेवियरिज्म है, जो बच्चों के ह्यूमन बिहेवियर है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए आपने जो केवीएस के लिए टीचिंग मैथोलॉजी प्रिपेयर करी थी, या जो भी उनका स्पेसिफिक सिलेबस था, आप वो भले ही ना पढ़ो, बट जो आपकी बेसिक साइकोलॉजी होती है ना, जैसे जो नॉर्मल साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं जिसमें हमारा मोटिवेशन आता है, लर्निंग आता है, इंटेलिजेंस आता है, जो बहुत सारी जो बेसिक है हमारे साइकोलॉजी का, ठीक है, उसको करना है। और वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो आप प्रीवियस ईयर में से देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ से आपको बेस्ट आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें वो पढ़ना है। तो अभी आपके पास ये जो 20 दिन का टाइम है, 3 हफ्तों का टाइम है, तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो, रीजनिंग मैथ्स को ना करके जो चीज़ आपने नहीं करी ना केवीएस के टाइम पे, जैसे कि साइकोलॉजी पूरी हमने नहीं पढ़ी थी, जो जो सिलेबस था केवीएस का वही करा था, तो इस टाइम पे आप अपना वो उठा करके पूरी रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि सीटेट के टाइम पे, DSSB के पेपर के टाइम पे आपने उनको पढ़ा होगा, तो इसको भी सिर्फ आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद एक सब्जेक्ट कंसर्न, तो सब्जेक्ट कंसर्न का जो बेस है ना 10th तक होने वाला है, और इसमें साइंस भी आती है। AEES जो है साइंस भी पूछता है, और साइंस का लेवल जो है पूरा 10th क्लास तक का रहता है, तो आपको अब साइंस प्रिपेयर करनी पड़ेगी, वो भी 10वीं क्लास तक की, ठीक है। तो 6th 7th 8th क्लास की जो साइंस है वो तो बेसिक है, आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे उसमें अभी केवीएस में भी क्वेश्चन बने थे, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, है ना, उसमें से। तो इस तरीके के क्वेश्चन AEES भी पूछता है। बस इसमें आपको क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा, जो 9th और 10th क्लास की हमारी साइंस है, ठीक है, उसको थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा। तो जितने भी ये दिन अभी आपके पास बच रहे हैं ना, तो आप उसमें डेफिनेटली ये जा सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट कंसर्न में ये पूछ सकता है। टीचिंग मैथोलॉजी में डेफिनेटली टीचिंग के जो मेथड्स हैं, जो बेसिक हैं, जो हमारे मेथड्स होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मेथड हो गया, और जो भी सारे प्लेवे मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, आर्मस्ट्रॉन्ग वाला जो मेथड हो गया, ये सारी चीज़ें मेथड से क्वेश्चन आते हैं, बट उसमें साइकोलॉजी भी डेफिनेटली आएगी और चाइल्ड डेवलपमेंट भी आ सकता है, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। बट सब्जेक्ट कंसर्न के लिए आपको साइंस प्रिपेयर करनी है, SST प्रिपेयर करनी है, मैथ्स प्रिपेयर करनी है, और उनका क्या लेवल रहेगा 10th तक का। वो डेफिनेटली जो आपका करंट अफेयर वाला पार्ट है ना, वो भी इसमें से थोड़ा सा कवर हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री आर्टिकल्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट बचता है हमारा, वो पोर्शन है लैंग्वेजेस का। लेकिन AEES ने अपने सिलेबस में लैंग्वेजेस का कुछ भी मेंशन नहीं करा हुआ कि हिंदी आएगी या नहीं आएगी, इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी। बट आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो उसमें इंग्लिश भी आ रखी है 10 नंबर की, और हिंदी भी आई हुई है 10 नंबर की, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार भी हिंदी और इंग्लिश पूछ ले एग्जाम में, बट एज सच सिलेबस में AEES ने हिंदी इंग्लिश कुछ भी मेंशन नहीं करा हुआ, मीन्स उन्होंने कोई भी लैंग्वेज मेंशन नहीं करी हुई है। बट यस, लास्ट ईयर टाइम पे अगर क्वेश्चन आए थे, तो हो सकता है कि इस टाइम पे भी लैंग्वेज आ जाए। तो बट इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपने केवीएस के टाइम पे इंग्लिश और हिंदी प्रिपेयर करी थी, सेम नॉर्मल वही इंग्लिश और हिंदी आएगी, तो आपको कुछ नहीं करना। जो आपने केवीएस के टाइम पे नोट्स बनाए होंगे, आपको उसका बस क्विक रिवीजन करना है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो AEES के लिए आपके लिए प्रिपेयर है। तो आपको फोकस किस पे करना है, देखो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारी आपकी हो रखी है। करंट अफेयर भी आपने केवीएस के लिए प्रिपेयर करे होंगे, वो डेफिनेटली सीधे सीधे आपको यहाँ पे काम आने वाले हैं। तो 4 से 5 सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर हैं। तो अभी जो आपके पास 20 दिन है, इसमें आपको पढ़ना क्या है, क्या करना है इसमें आपको अपनी प्रिपेयर करनी है टीचिंग मैथोलॉजी, क्योंकि AEES का सिलेबस केवीएस के सिलेबस से अलग है। केवीएस ने स्पेसिफिक सिलेबस दिया था, तो वो भी अगर आप रिवाइज करोगे तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं काम आएगा। बट जो हमारी साइकोलॉजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसको नहीं भूलना, उसको इस टाइम पे आपको पढ़ना है, उसको अच्छे से रिवीजन करके जाना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस टाइम पे थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन नहीं था ना, प्याजे की, कोलबर्ग की, वाइगोत्स्की की, कोई क्वेश्चन नहीं था, बट इसमें आता है, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। सेकेंड चीज़, आपको अपनी साइंस पर वर्क करना है, क्योंकि डेफिनेटली साइंस नहीं पढ़ी थी हमने, EVS प्रिपेयर करी थी। तो 6, 7, 8, 9, 10th 5 क्लास की अगर आप साइंस करके जाओगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो प्लीज़ साइंस प्रिपेयर करके जाना। और मैथ्स में 5th तक का लेवल नहीं रहेगा, थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा, तो अगर आप चाहो तो थोड़ा सा हाई लेवल पर प्रिपेयर कर सकते हो। जो क्वेश्चन और पेपर में आते हो, प्रीवियस ईयर के आइडिया लग जाएगा आपको किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और ये 3 चीज़ें आपको इस टाइम पे पढ़नी पड़ेंगी। और हो सके तो अगर NCERT में अगर आपके पास टाइम बचे तो 6, 7, 8
कि आप SST भी पढ़ लेना, क्योंकि पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। तो करंट अफेयर वाले पोर्शन में अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है वो भी कर दोगे, और अगर सब्जेक्ट कंसर्न में आपसे हिस्ट्री का, SST का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से आप AFEES की प्रिपरेशन कर सकते हो। टोटल 70 वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। वैसे भी रिटर्न के बाद और ज़्यादा बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो AFEES की, और स्पेशली वो बच्चे जिनका KVS का एग्जाम लग रहा है कि अच्छा नहीं गया, तो उनके लिए सेकंड चांस है। मीन्स जितना भी टाइम है आप लगा दो, ठीक है। पूरी तैयारी के साथ फोकस करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। और इसमें क्या होता है, देखो AFEES में जब आपके 60 नंबर जैसे कि आ गए, तो ज़रूरी नहीं है कि 60 नंबर अगर आपके आ गए ना तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये भी चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि मान लो 60 नंबर हैं, इसका मतलब ये है कि हाँ आपके चांसेस हैं आगे जाने के लिए। बट वो क्या करेंगे, मान लो आपने इंटरव्यू 60 नंबर पेपर दे दिया, आपका पेपर काइंड ऑफ क्लियर हो गया, आपने क्वालिफाई वाला ले लिया, फिर आप आगे जा रहे हो, तो वो क्या करेंगे, जो हाईएस्ट वाले बच्चे होंगे ना, मान लो किसी के 100 में से 95 आते हैं, 94 आते हैं, 96 आते हैं, 84 आते हैं, 85 आते हैं, तो वो और उनको बच्चे बुलाने हैं 100, 70 सीटों पे मान लो उनको 100 बच्चे बुलाने हैं, तो वो स्टार्टिंग के 100 बच्चे बुलाएंगे, स्टार्टिंग वाले 100 बच्चे। अब हो सकता है कि उनके स्टार्टिंग के 100 बच्चे 72 पर ही खत्म हो जाए, 75 पर ही खत्म हो जाए, तो वो 65 70 वालों को बुलाएंगे ही नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके 60 नंबर आ गए तो आपको बुलाया ही बुलाया जाएगा। तो ये भी चीज़ थोड़ा दिमाग से निकाल देना। मीन्स इसके लिए आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, आपको 70 प्लस मार्क्स चाहिए अगर आपको स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्ट होना है। तो 60 का सिर्फ दायरा लेकर के मत चलना कि 60 नंबर ही लाने, ट्राई करना कि आप और अच्छे नंबर ला पाओ, ठीक है। और डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन है तो आप डेफिनेटली ला सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, जितना भी टाइम है अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और AFEES की प्रिपरेशन करते हैं।